वालेकुम, मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में विज़िट वीज़ा फ़ैमिली का कैसे अप्लाई करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे जाके आपने कैसे ये फॉर्म फिल करना है, कैसे डिटेल देनी है और कैसे इसका प्रिंट निकालना है। ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में। तो आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना, वहाँ पर ये लिखना है visa.mufa.gov.sa। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये लिखने के बाद आपने वहाँ से इंटर कर देना। इंटर करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये तशहीरा के बारे में, इस पर आपने क्लिक करना। तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसको क्रॉस कर दें, यहाँ से ख़त्म कर दें। तो ये मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर की वेबसाइट आ गई है। यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यहाँ ई पे क्लिक करना आपने, यहाँ से इसको इंग्लिश में कर लेना। इंग्लिश में क्लिक करने के बाद दोबारा ये शो हो जाएगा, जो नई वेबसाइट है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। तो क्रॉस करने के बाद यहाँ अपने ऊपर लॉगिन पे जाना। लॉगिन पे जाने के बाद ये इंडिविजुअल लॉगिन लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास नफास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मोबाइल में होगा। तो यहाँ पर आपने अकामा नंबर लिखना। अपना अकामा नंबर लिखने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड चल जाएगा नफास पे। तो उसको वहाँ पर आपने ओपन करके सेम नंबर ये देना और उसके बाद अपना फेस या जो भी आपका कोड है वो देंगे। तो यहाँ से ये वेबसाइट जो सिस्टम है आपका अक्षर का से रिलेटेड वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अकामा नंबर देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 39 आ गया है। तो मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ, वहाँ से मैं 39 पे क्लिक किया और कोड दिया। तो उसके थोड़ी देर बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन होगी फ़ौरन आपका यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। तो ये आपका जो अक्षर से लिंक है वो सारा ओपन हो जाएगा, ये वीज़ा प्लेटफॉर्म जो है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, यानी कि जो अकामा होल्डर है उनके लिए जो वीज़े का ये यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक करना। ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा तो कि पासपोर्ट का जो भी डाटा है अवेलेबल वो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट के मुताबिक आपने डेट देनी। इसको क्लोज़ कर दें। इसको क्लोज़ करने के बाद आपका जो पूरा इंफॉर्मेशन है, आपका नाम होगा, आपका अकामा नंबर, डेट एक्सपायरी, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो ये पूरी डिटेल आपके सामने होगी। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये आपका एड्रेस पूछे, तो आप एड्रेस यहाँ पर जो भी आपका सिटी है वो लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना, थोड़ा नीचे आ जाएँ। यानी कि आपने अपने पासपोर्ट है वो आपका वाइफ का है, भाई का है, वालद का है, अम्मी का है, जो भी आपके ससुर सास हैं, बच्चे हैं, वो ऐड करने। तो यहाँ ऐड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के पास सबसे ऊपर नेशनैलिटी है, यहाँ पर आपने पाकिस्तान लिख देना है। सर्च करके तो पाकिस्तान आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अरबिक में नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अरबी में कुछ नहीं लिखना। जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखे हुए नेम हैं, जो भी नाम हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं। पाकिस्तान में जैसे 2 नाम होते हैं तो यहाँ पर 2 नाम लिखें। यहाँ पर आप उसका वालद या हस्बैंड का नाम लिखें। अगर आपके पास पासपोर्ट में सिर्फ 3 नाम ही हैं तो एक यहाँ पर लिख दें, 2 ऐसे लिख दें। अगर 4 हैं तो ठीक है, इजी है, 1 2 3 4 हो जाएंगे, लेकिन पासपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अगर 5 नाम हैं, किसी का नाम 3 भी आ जाती हैं हस्बैंड में या वालद के, तो पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, 2 इसमें कर दें। तो इसमें आप कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ एग्जैक्ट सेम जो पहले नाम है और नीचे जो हस्बैंड का नाम, फादर का नाम होता है वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर आपने फिर डेट ऑफ बर्थ देनी है। मैंने ये लिख दिया जैसे मोहम्मद इरफान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक ओपन हो जाएगी विंडो। इस पर आप क्लिक करने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करके यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद पासपोर्ट के ऊपर जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होती है वो यहाँ पर लिखें। फिर यहाँ रिलीजन पे जाके इस्लाम सेलेक्ट कर लें और ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जो भी है वो लिख दें। यहाँ पर फिर मेल फीमेल है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिलेशन आपने शो करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सारा मिलेगा, हस्बैंड, सन, फादर, वाइफ, फादर। वाइफ फादर का मतलब ये है कि जिनकी दूसरी शादी हुई है, यानी कि अगर आपकी ओरिजिनल मम्मा नहीं है तो उसके लिए आपने फिर ये यूज़ करना, यानी कि वाइफ्स फादर। तो ये चीज़ उसके लिए है। यहाँ पर आपने डॉटर, सन, ब्रदर जो भी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद
यहाँ पर आपने मोबाइल पे क्लिक करें, यहाँ पर आपने 0092 लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा खुद ही। इसको सेलेक्ट करना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना, यहाँ पर ईमेल दे देना, ये चीज़ें फिल हो जाएंगी ऊपर। उसके बाद पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी, यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर इशू डेट, यहाँ पर एक्सपायरी डेट और ये यहाँ पर कहाँ से इशू हुआ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें आपने चारों देनी है। पासपोर्ट के मुताबिक मैंने नंबर लिख दिया, इशू डेट, एक्सपायरी डेट और ये। इसके बाद यहाँ पर वीज़ा इन्फॉर्मेशन देनी है, कमिंग प्लेस कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ मैं क्लिक करूँ तो सारे नेम आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में एम्बेसी सऊदी एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद और कराची में है, तो यहाँ से आपने कराची लिखना है या इस्लामाबाद लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आपने वहाँ जाना नहीं है, लेकिन आपने ये वीज़ा अपने तशहीर में जमा करवाना है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जो भी है, लेकिन एम्बेसी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इस्लामाबाद लिखता हूँ, तो इस्लामाबाद पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद पहले यहाँ पर होता था मल्टीपल या सिंगल, इसके बाद 90 डेज़ का या 360 डेज़ का, वो अभी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर ये देख के रेड में लिखा हुआ है कि ये जो सऊदी एम्बेसी वो खुद ही आपको वीज़ा देगी। आजकल तो सिंगल एंट्री का आ रहा है और वो चूज़ करेगी आपको 30 डेज़ का देना है या 90 डेज़ का देना, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक कर देना, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो गई है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं पासपोर्ट नंबर, नाम और उसकी रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें। अगर गलत है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरा पासपोर्ट है फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पासपोर्ट की, अगर 3 पासपोर्ट हैं तो तीसरे को क्लिक करेंगे। तो इस तरह तीनों चारों सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद फिर यहाँ पर जो भी कोड होगा वो आपने यहाँ पर लिखना। अगर ये सही नहीं आ रहा, यहाँ से आप रिफ़्रेश करके नया कोड ले लें, वो कोड यहाँ पर लिखें, यहाँ एग्री पे क्लिक करें। ऐसे जैसे मैंने एक कोड लिख दिया, एग्री पे क्लिक कर दिया, यहाँ आपने सेव कर देना। सेव का मतलब है कि सबमिट कर देना। यूँ ही आपकी इन्फॉर्मेशन अगर सारी आपने सही दी है तो सेव पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये इसको क्रॉस कर दें, इसका वीज़ा आपका मतलब इसका है कि सबमिट हो चुका है। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद आपकी ये तलब जो है वो चली गई है और आपकी डिटेल सारी यहाँ पर आ गई है। ये तो आपने यहाँ पर आके क्लिक करके प्रिंट ले लेना। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट आ गया। तो यहाँ पर ये आपका जो तलब है वीज़ा वो सबमिट हो चुका है। इसमें आपकी पूरी नाम की डिटेल है। यहाँ पर ये चीज़ें इसका प्रिंट ले लें, यहाँ PDF बना लें। सेव करके मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। जब सेव करेंगे तो आपको पूछेगा कहाँ सेव करना, यहाँ सेलेक्ट करके नाम दे के इसको सेव पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करके इसको ओपन किया मैंने, तो ये आपका जो तलब आपने की है, जो एप्लीकेशन सबमिट होगी है। अभी आपने इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो गुरफ़ा तैयारिया करवाना है। जब गुरफ़ा तैयारिया करवाएंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका इस डेट को गुरफ़ा तैयारिया हो चुका है। तो इसको दोबारा चेक करने के लिए आपने ये वाला नंबर और यहाँ जो आपका कामा नंबर है इसको यूज़ करते हुए यहाँ वही वेबसाइट आप दोबारा ओपन करें। यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर में जाना, वो एप्लीकेशन नंबर देना, कामा नंबर देना और ये चीज़ देना। यहाँ सर्च करोगे आपके सामने सेम ये पेज जो है ना ये ओपन हो जाएगा। तो अगर ये प्रिंट करके अपने कफ़ील को या कंपनी को दे दें, वो ऑनलाइन गुरफ़ा तैयारी करवाएगा, आप ख़ुद नहीं करवा सकते। वो ऑनलाइन गुरफ़ा तैयारी जब करवा देगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि गुरफ़ा तैयारी इस डेट को हो गया। उसके बाद आपका काम ख़त्म। तो आप इस नंबर को और अपने कामे नंबर को यूज़ करते हुए यहाँ पर चेक करते रहे। तो जब चेक करते रहेंगे तो 1 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, आजकल जैसे तो 20-25 दिन बाद वीज़ा आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अभी जल्दी आया करेगा क्योंकि प्रोसीजर चेंज किया है इन्होंने। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वीज़ा का आ जाएगा। तो यहाँ पर वीज़ा लिखा आ जाएगा आपके सामने। जब आपका वीज़ा आ जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर वीज़े को चेक करने के लिए यहाँ पर आपके पास वीज़ा नंबर होगा। वीज़ा नंबर और कामे को चेक करके यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर लिखा हुआ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ कामा वीज़ा नंबर और यहाँ पर ID, ये इसको प्रिंट कर लें। तो जब ये प्रिंट करके इसको फिर तशहीर की अपॉइंटमेंट लेनी है आपने पाकिस्तान में। यहाँ पे तशहीर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, अगर सिर्फ वाइफ आ रही है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर बच्चे भी हैं तो आपको FRC चाहिए और वो अटेस्टेड होने चाहिए, बे फॉर्म भी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तशहीर में जाके जमा करवा दें। जमा करवाने के बाद इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर आपके पास वीज़ा आ जाएगा। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर फिर वीज़ा एप्लीकेशन पे जाना, यहाँ पर नंबर डालना, यहाँ पर सबका पासपोर्ट नंबर और ये नंबर सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये वीज़ा शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये वीज़ा आप प्रिंट कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह जो आप टिकट लें
और ट्रैवल करें तो सऊदी अरब में पहुंच जाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दोस्त से आप या कुछ जानने वाले से सिर्फ अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप इसमें अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह फॉर्म जो है पूरा फिल करके सबमिट करवा दें, उसका प्रिंट लेके अपने कफ़ील कंपनी को दे दें, गुरफ़ा तैयारिया हो जाएगा। ये सिर्फ गुरफ़ा तैयारिया की जो 35 रियाल फ़ीस वही कास्ट है और कोई ख़र्चा नहीं है सऊदी अरब में। इसके बाद वहाँ पर जो फ़ीस है वो 53-54 है नॉर्मल की, और 65-70 हज़ार के करीब है दूसरी फ़ीस पर पर्सन की जो अर्जेंट की। तो ये एक तरीक़ाकार था विज़िट वीज़े के लिए जो मैंने आपको बताया। एक चीज़ याद रखना, विज़िट वीज़ा आजकल जो आ रहा है सिर्फ सिंगल मिल रहा है, मल्टीपल ख़त्म हो गया है, सिर्फ सिंगल है, और वो भी उनके पे डिपेंड करता है, आपको 90 डेज़ का देते हैं या 30 डेज़ का देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अबशर से एक्सटेंड होगा, जैसा कि सुना है कि ये पहले वाला तरीका हो गया, उसके बाद अबशर से आप एक्सटेंड करवा सकते हैं इसको 2 दफ़ा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।